आज से हमें करना है क्वेश्चन नंबर 3 से, जिसमें कि अब मल्टीपल मशीन्स आएंगी, तो बहुत अच्छे से समझना ताकि आपको जब मल्टीपल मशीन्स आ जाएं तो क्वेश्चन करने में दिक्कत ना आए। चलो आ जाओ। हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू डेविड क्रेडिट क्लासेस। ये है क्लास 11th अकाउंटेंसी का चैप्टर 17 डेप्रिसिएशन का पार्ट 4। और लास्ट पार्ट में हमने स्टार्ट कर दिए थे डीके गोयल के प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कर लिए थे। और हम सीख रहे हैं स्ट्रेट लाइन मेथड, AKA ऑल्सो नोन एज ओरिजिनल कॉस्ट मेथड और फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड के क्वेश्चंस। और हम इन्हें समझ रहे हैं बहुत अच्छे से कि भाई स्ट्रेट लाइन मेथड से मशीन अकाउंट कैसे बनाया जाता है, कैसे डेप लगाया जाता है और कैसे लॉस या गेन ऑन सेल ऑफ मशीन भी निकाला जाता है। चलो तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आज का अपना पार्ट। और तो हमको करना है भाई क्वेश्चन नंबर 3 से, और क्वेश्चन नंबर 3 हमारी PDF में है पेज नंबर 4 पे। आ जाओ। तो देखो भाई क्या दे रखा है इस वाले क्वेश्चन में, हो गया लोड। आ जाओ। तो क्या दे रखा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 में अपन ए लिमिटेड है परचेज ए मशीनरी फॉर ₹5 लाख ऑन 1 अप्रैल 2022 एंड फर्दर एडिशंस वेर मेड ऑन 1 अक्टूबर 2022 एंड 1 जुलाई 2023 फॉर ₹4 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली। वो अब देखो यहाँ क्या हो गया, 3 मशीन आ गई है। कितनी मशीन आ चुकी है बेटा, एक के बाद एक 3 मशीन आ गई है। अब होगा क्या, बार बार क्वेश्चन पढ़ेंगे, बार बार कंफ्यूज होंगे। इससे अच्छा क्या है, मैंने आपको क्या लिखना सिखाया था, यस मैंने आपको इंफॉर्मेशन लिखना सिखाया था। तो कैसे लिखते हैं बेटा इंफॉर्मेशन, अगर नहीं आया लास्ट टाइम पे तो चलो ये वाले टाइम पे अच्छे से सीख लो कि अपन इंफॉर्मेशन कैसे लिखते हैं। चलो तो भाई बोर्ड पे चलते हैं। तो आप क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप ऊपर क्या लिख सकते हो, इंफॉर्मेशन लिख सकते हो। तो इंफॉर्मेशन लिखने का बेटा मैंने तरीका क्या बताया था, पहले आप क्या लिखिए, पहले आप ईयर लिखिए। देखो तो कहां से स्टार्ट हो रही है, देखो लाइन बाय लाइन पढ़ो। पहली मशीन खरीदी बेटा आपने 1 अप्रैल 2022 को। कब खरीदी है, 1 अप्रैल 2022। तो पहला साल क्या हो गया आपका, पहला साल हो गया बेटा आपका 2022-23। कब खरीदी है, 1 अप्रैल को। ठीक है, ब्रैकेट में अपन क्या लिखते हैं बेटा, P, और फिर आगे क्या लिखते हैं, परचेज। चलो कितने की परचेज करिए, 1 अप्रैल 2022 को हमने 5 लाख रुपीस की मशीन खरीदी है। ठीक है, तो यहां लिख दो आप कितना, 5 लाख रुपीस। ठीक है, नेक्स्ट फिर उसके बाद हमने पढ़ा नेक्स्ट मशीन कब खरीदे बेटा, 1 अक्टूबर 2022। 1 अक्टूबर 2022 मतलब क्या हो गया, यही साल आ गया। और ये कितने की है, 4 लाख रुपीस की। तो इसी मतलब यहीं कहीं लिख दो 1 अक्टूबर परचेज, ये कितने की बेटा, 4 लाख रुपीस की है। ठीक है, नेक्स्ट फिर उसके बाद क्या दिया है, फिर एक और खरीदी है 1 जुलाई 2023। 1 जुलाई 2023 का मतलब क्या हो गया, ये नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर हो गया। कौन सा, 23-24, 23-24, मतलब इस साल नहीं खरीदी। इसे कब खरीदी है, 23-24 को 1 जुलाई को एक और मशीन खरीदी अपन ने। ठीक है, और ये वाली मशीन कितने की बेटा, ये वाली मशीन है 3 लाख रुपीस की रिस्पेक्टिवली। लो भाई ये आपकी 3 लाख की हो गई, तो यहां कितना लिख दो, 3 लाख लिख दो। अब क्या करो, अब इन मशीनों को नाम दे दो कि भाई ये हमारी मशीन ए थी, ये हमारी बी है और ये हमारी मशीन सी है। क्यों कर रहे हैं ऐसा, देखो अभी हाल समझ में आ जाएगा। आगे क्या हुआ बेटा, ऑन 1 जनवरी 2025 फर्स्ट मशीन वाज सोल्ड फॉर ₹2,85,000। 1 जनवरी 2025 मैंने बेटा लास्ट क्लास में समझाया था। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये जनवरी है और ईयर कितना है बेटा, 2025। ये पीछे के 3 महीने से है, पीछे के 3 महीने, मतलब 25 अगर पीछे का साल है तो आगे का साल क्या हुआ बेटा, 24-25, यानी 24-25 में। कब, 24 2024-25 वाले ईयर में 1 जनवरी को, कौन से जनवरी को, 1 जनवरी को अपन ने एक मशीन बेच दी कितने में, 85,000 रुपीज में। और ये मशीन कौन सी वाली है, फर्स्ट वाली। कौन सी मशीन, फर्स्ट। और फर्स्ट वाली मशीन को हमने क्या नाम दिया था, ए। आप चाहो तो ABC भी दे सकते हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड भी आप नाम दे सकते हो। ठीक है, आगे लिखा है एंड न्यू मशीन वाज परचेज फॉर ₹6 लाख रुपीज। मतलब अब डेट नहीं दी तो बाय डिफॉल्ट क्या मान के चलेंगे, उसी दिन अपन ने एक और नई मशीन खरीद ली 1 जनवरी को। उसी दिन अपन ने एक और मशीन खरीद ली बेटा, कितने की, 6 लाख रुपीज की। ठीक है, और इस मशीन को आप नाम दे दो मशीन डी। ठीक है, चलो नेक्स्ट। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है कि भाई प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर 3 इयर्स। अपने को सिर्फ 3 ईयर का मशीन अकाउंट बनाना है।
year ending 31st March 2025 if depreciation is to be charged 10% per annum on straight line basis। भाई डेप कितने से लगाना है बेटा, 10% के हिसाब से हमको डेप लगाना है पर एनम, और कैसा लगाना है, स्ट्रेट लाइन बेसिस के हिसाब से। चलो अब हम क्या करना चालू करते हैं, अपना मशीन अकाउंट बनाते हैं। अब जैसे कि आपको इंफॉर्मेशन लिखना आई होप आ गया होगा, अब आप क्या बनाओ, यहीं लिखो, लिखो हेडिंग भाई मशीन अकाउंट। कौन सा अकाउंट, यस मशीन अकाउंट, ठीक है ये लिखा अपन ने। यहां से चालू हो जाओ, डेट, डेट आ जाएगा, पर्टिकुलर्स, फिर उसके बाद में यहां पे क्या जाएगा अपना अमाउंट, अगेन डेट, देन पर्टिकुलर्स, और फिर आ जाएगा अपना यहाँ पे अमाउंट, ठीक है। चलो तो कौन से ईयर से स्टार्ट करना है बेटा, 2022, क्योंकि पहली मशीन अपन ने 1 अप्रैल 2022 को खरीदी है। तो यहाँ पे डेट में लिखेंगे 2022, कौन सा ईयर है बेटा, 1 अप्रैल, कौन सा अप्रैल, 1 अप्रैल। डेबिट व्हाट कम्स इन, मशीन आती है तो डेबिट, और क्या जाएंगे बेटा पैसे, किसकी वजह से आ रही है, पैसों की वजह से, तो अंदर क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट, मनी सॉरी एसेट आती है तो डेबिट, क्या करना है डेबिट, तो आ गए डेबिट साइड पैसों की वजह से, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट, ठीक है। अब आप यहाँ पे इनको नाम देते चलो कि भाई मशीन ए है, ये कितने की है बेटा, ये मशीन है 5 लाख रुपीस की। फिर क्या लिखा है बेटा, इसी साल अपन ने एक और मशीन खरीदी, ये कब खरीदी बेटा अपन ने, 1 अक्टूबर को, तो लिखो डेबिट व्हाट कम्स इन और टू बैंक अकाउंट, ठीक है, क्योंकि अपन ने इसका पेमेंट करा होगा काय से बेटा, बैंक से, क्योंकि इतने बड़े अमाउंटों का पेमेंट काय से होता है, बैंक से होता है। तो लो अपने पास कितनी मशीन आ गई बेटा, 2 मशीन आ गई। अब देखो क्या इस साल अपन ने और कुछ किया, नहीं, इस साल अपन ने 1 अप्रैल को एक मशीन खरीदी, फिर अपन ने 1 अक्टूबर को एक और मशीन खरीद ली। फिर अब अपने को इस साल कितनी मशीन हो गई है, 2 मशीन हो गई है। तो अपन ने कितनी मशीन चलाई है इस साल, 2 मशीन चलाई है। तो डेप भी कितने पे लगेगा, 2 पे, और डेप कब लगता है, एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी 31 मार्च। 31 मार्च कौन सा होगा इसमें, 31 मार्च 2023 को क्या लगा देंगे बेटा अपन, डेप लगा देंगे, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ऐसे चलता है ना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है। तो पूरे 12 महीने, ठीक है। कौन सी वाली पे, जो पहली वाली मशीन है, कौन सी वाली मशीन है, जो आपकी पहली वाली मशीन है बेटा, उस पे तो पूरे 12 महीने का क्या लगेगा, डेप लगेगा। और डेप्रीशिएशन अकाउंट किस तरफ आएगा, क्रेडिट साइड, क्यों, क्योंकि डेप लगने से मशीन की वैल्यू क्या हो जाती है, कम, क्या हो जाती है, कम। मशीन क्या है बेटा अपनी एसेट, एसेट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट, इंक्रीज करना हो तो सेम इंक्रीज थोड़ी करना है, डेप से मशीन की वैल्यू कम होती है, तो डेबिट का अपोजिट क्या होता है बेटा, क्रेडिट। तो इसलिए अपन किस तरफ लिखेंगे, क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय डेप्रीशिएशन, क्योंकि डेप के वजह से मशीन की वैल्यू कम हो रही है, लगा दो डेप। चलो तो ए और बी अलग अलग डेप लगाएंगे, ठीक है। चलो तो ए मशीन का डेप कितना है बेटा, 1 अप्रैल से लेके पूरी 31 मार्च, यानी पूरे 12 महीने चलाइए, मतलब पूरे साल भर का डेप। सिर्फ कितने परसेंट से डेप लगाना है, डेप लगाना है बेटा अपने को सिर्फ 10% से, कितने परसेंट से, 10% से डेप लगाना है। बस पीछे से क्या हटा दो, एक जीरो हटा दो, तो पूरे साल भर का पहली वाली मशीन का डेप आएगा 50,000, कितना आएगा 50,000, क्लियर। अब दूसरी वाली जो मशीन है बेटा कब खरीदी है, वो 1 अक्टूबर को खरीदी है, कब खरीदी, 1 अक्टूबर। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, सिर्फ कितने महीने चलिए, 6 महीने। तो इसके ऊपर डेप भी कितने महीने का लगेगा, 6 महीने का। तो इधर देखो कितने परसेंट से लगाना है, 10%, तो एक जीरो हटा दो, तो इसका एक जीरो हटा के बेटा पूरे साल भर का, यानी पूरे के पूरे 12 महीने का कितना डेप आया, 40,000 आया। तो हमको कितने महीने का चाहिए, 6 महीने का, तो बस इस 40 का क्या कर दो, आधा कर दो, लो कितना आ गया, 20,000 रुपए। तो वेरी इजी मेथड टू कैलकुलेट द डेप्रीसिएशन। समझ में आ गया कि नहीं आया। बाकी मैंने आपको समझाया था बेटा कौन सा मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल डेप काय पे लगेगा, परचेज वैल्यू पे, ठीक है। तो लो, तो इसका डेप कितना जाएगा बेटा, 50,000, जो कि अपन ने ऑलरेडी निकाल चुका है। वैसे ही आप इसका डेप लगाओगे तो देखो 4 लाख का कितना परसेंट, वही 10%, लेकिन कितने महीने का, क्योंकि 6 महीने चली है, तो डेप भी कितने महीने का लगेगा, 6 महीने का। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना निकल के आएगा, 40,000 रुपीज निकल के आ जाएगा, क्लियर है, 6/12। चलो तो अब तो टोटल डेप कितना हो गया बेटा, दोनों मशीनों का टोटल डेप हो गया आपका 70,000, कितना हो गया 70,000। तो अपन बाहर डेप में कितना लिख दो आप, 70,000 रुपीज लिख दो, ठीक। और कुछ किया गया इस साल, नहीं किया। तो अब क्या निकालेंगे बेटा, बैलेंस। तो चलो बैलेंस निकालते हैं। जिसका टोटल बड़ा, कैसे लिखना है बेटा, दोनों साइड तो अपन को ऑलरेडी पता है कि भाई डेबिट का टोटल ही बड़ा आता है एसेट में, तो 9 लाख रुपीज
दोनों साइड लिख दो, यहाँ भी कितना आएगा, यस 9 लाख रुपीज आएगा। ठीक है, छोटी वाली साइड क्या निकल के जाएगा अपना बैलेंस, तो ऐसे लिखो 31 मार्च क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस कैरीड डाउन। ठीक है, चलो तो भाई इसको इसमें से क्या कर दो, माइनस कर दो। तो 90 में से कितना गया बेटा 70, तो ये कितना बचा 8,30,000। तो ये दोनों मशीनों की कीमत है। लेकिन अब हमें कैसे पता कि ए कितने की बी कितने की, तो अपन क्या करेंगे बेटा, ऐसे निकाल के चलेंगे ताकि अपन को आसानी हो। देखो अभी हाल समझ में आ जाएगा क्यों अपन ऐसे कर रहे हैं। अब देखो अलग अलग कीमत पता लगानी है, तो कैसे पता लगाएंगे कि भाई स्टार्टिंग में मशीन ए कितने की थी, 5 लाख की, कितने का डैप लगा 50,000 का, यानी कि अब अपनी मशीन ए की कीमत कितनी है बेटा 4,50,000, यानी ए का ए में से माइनस और बी का बी में से माइनस। बी कितने की थी 4 लाख की, 6 महीने चली, कितने का डैप लगा 20,000 का, 4 में से 20 गए बेटा, ये कितनी बची 3,80,000 की। देखो दोनों का टोटल लगा के देखो कितना है 3,30,000। आगे समझ में क्लियर है। चलो अब हम क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट उस पे चलेंगे, आ जाओ। चलो तो अब नेक्स्ट ईयर आएंगे। तो अभी कौन सा ईयर था बेटा, अभी अपना ईयर था 22-23। अब आ गया बेटा 23-24 में, तो यहां लिखो आप 23। चलो 1 अप्रैल बैलेंस लिख लो, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि अपन इन मशीनों को कौन से साल लेके आएंगे बेटा, नेक्स्ट ईयर। तो टोटल अपनी मशीनों की कीमत कितनी है, टोटल अपनी मशीनों की कीमत है 8,30,000 रुपीज। ठीक है, अलग अलग लिख लेते हैं। ए कितने की बेटा, ए वाली मशीन है 4,50,000 की, और बी वाली मशीन कितने की है 3,80,000 की। तो ऐसे टोटल अपनी मशीन है, दोनों मशीनों की कीमत है 8,30,000। चलो तो अब नेक्स्ट ईयर आ गए, कौन सी ईयर आ गए, नेक्स्ट ईयर। चलो तो इधर देखो जरा अपनी इंफॉर्मेशन में, तो नेक्स्ट क्या बेटा 23 के बाद कौन सा ईयर आया, 22-23 के बाद आया 23-24। ठीक है, 23-24 में भी अपन ने क्या करा, एक और मशीन खरीद ली। कब खरीद ली बेटा, 1 जुलाई को। देखो कैसे चलता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलता है ना। अप्रैल में इनका बैलेंस आएगा, फिर मई में कुछ आएगा नहीं, जून में कुछ आएगा नहीं, जुलाई में क्या कर लिया, एक और मशीन खरीद ली। तो आ जाओ, डेबिट व्हाट कम्स इन, मशीन आती है तो डेबिट और जाती है तो क्रेडिट। लो वही मशीन आ रही है, एक और मशीन आ रही है, लिखो 1 जुलाई को एक और मशीन आ गई। तो क्या लिखोगे बेटा, मशीन आती है तो डेबिट, और कुछ नहीं लिखा, मतलब कैसे खरीदी आपने, ऑन द स्पॉट पैसे देके। और ज्यादातर बड़े पेमेंट किससे करते हैं, चेक से। तो पैसे जा रहे हैं, पैसे जाते हैं। ठीक है, तो पैसे काहे में से जाएंगे बेटा, बैंक में से। इसको नाम दे दो, कौन सी वाली मशीन है ये, आपकी 3rd मशीन है, और ये मशीन कितने की है 3 लाख रुपीज की है। ठीक है, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, 3 की है ना, हाँ 3 लाख रुपीज की है। ठीक है, आ गई। अब इस साल और कुछ किया क्या, नहीं किया। अब आपके पास कितनी मशीन हो गई, 3। तो भाई डेप भी कितने पे लगेगा, अब इधर आ जाओ, 2024 31 मार्च को डेप लगेगा। तो अब 3 मशीन है, फिर डेप भी कितने पे लगेगा, तीनों मशीनों पे लगेगा। और डेप्रीसिएशन किस तरफ आएगा, क्रेडिट साइड। क्यों, क्योंकि डेप लगने से मशीनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। ठीक है, तो मशीन क्या है बेटा, एसेट। एसेट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट। डिक्रीज करना हो तो अपोजिट, डेबिट का अपोजिट क्या होता है, क्रेडिट। तो क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। ठीक है, चलो अब ए। अब जरा यहाँ पे देखो, जो आपकी ए वाली मशीन है, कौन सी वाली मशीन है बेटा, ए, पूरे साल भर चलिए, क्या चलिए पूरे साल भर। और इसके ऊपर डेप हमेशा काय पे लगेगा, यस स्ट्रेट लाइन मेथड है, परचेज वैल्यू पे। तो कितने की बेटा 5 लाख, 5 लाख का 10% कितना आएगा, अगेन पीछे से एक जीरो हटा दो, 40,000। ठीक है, बी वाली मशीन कितने की है बेटा 4 लाख की, कितने की है 4 लाख की। अब इस साल जो आपकी बी वाली मशीन है, देखो 1 अप्रैल से चलाइए पूरे 31 मार्च तक, पूरे 12 महीने चलिए, तो पूरे साल भर का डेप आएगा। स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो डेप काय पे लगेगा, परचेज वैल्यू पे। परचेज वैल्यू कितनी बेटा 4 लाख, 4 लाख का 10%, बस पीछे से एक जीरो हटा दो, कितना आएगा 40,000। सेम हम यहाँ पे आ जाएंगे। लेकिन जो आपकी सी वाली मशीन है बेटा, ये कब से चला रहे हो, 1 जुलाई से। कब से, 1 जुलाई से। तो जो सी वाली मशीन है, देखो इस पे भी डेप कितने पे लगेगा बेटा, परचेज वैल्यू पर ही लगेगा। कितने परसेंट से, 10% से ही लगेगा। लेकिन कितने महीने का लगेगा, सिर्फ 9 महीने का। क्यों, क्योंकि चलाई कितने महीने हैं, 9 महीने। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने हुए बेटा, 9 महीने हुए ना, इसलिए सिर्फ 9 महीने का डेप लगेगा। ठीक है, तो इसका जो 9 महीने का डेप आएगा वो कितना आएगा आपका, 10% आएगा इसका 30,000 रुपीज, और 9 महीने का डेप आएगा इसका 22,500। ठीक है, ये एक ट्रिक है, वो मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। अभी आप कैसे निकालना सीख लो, ऐसे कि भाई अगर आप इसका 10% निकालोगे, देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया, इस 0 से 0 कैंसिल हो गया, फिर इसको आप किससे कैंसिल करोगे बेटा, 3 3 से, 3 3 9। ये कितनी बार में चला जाएगा, सॉरी
हाँ ये आपका 4 टाइम में चला जाएगा, ठीक है। फिर आप 4 से इसको क्या करोगे, कैंसिल करोगे, ऐसे करके आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो मैंने डायरेक्ट निकाल दिया। डायरेक्ट कितना आ रहा है बेटा, 22,500 रुपीज आ रहा है। कौन सी मशीन का डेप, आपकी थर्ड मशीन का डेप, ठीक है। तो ऐसे करके आप टोटल लिख लो कि भाई टोटल डेप कितना हो रहा है। टोटल डेप आपका ये कितना आ रहा है, निकालो जरा फटाफट। 50, 90, ये आ गया आपका 1,12,500 रुपीज। तो यहाँ लिख दो आप 1,12,500 रुपीज आ जाएगा, ठीक है। चलो अब क्या करना है, अगेन वही। अब जरा यहाँ पे आप थोड़ा जगह छोड़ लेना, क्यों, क्योंकि तीनों मशीनों की अपन को अलग अलग कीमत चाहिए। तो टोटल लगाएंगे तो डेबिट का टोटल बड़ा आएगा 11,30,000, और इधर भी कितना लिखेंगे, 11,30,000 रुपीज अपन लिखेंगे, ठीक है। चलो छोटी वाली साइड क्या निकल के आ जाएगा, अपना बैलेंस निकल के आ जाएगा। तो यहाँ लिखो आप बाय बैलेंस कैरीड डाउन। चलो इसको इसमें से क्या कर दो, आप माइनस कर दो, ठीक है। तो आपका निकल के आ जाएगा। ऐसे भी निकाल सकते हो। और कैसे निकल जाएगा बेटा, ए बी सी, ए का ए में से माइनस, बी का बी में से माइनस, सी का सी में से माइनस करके भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। चलो तो इसमें से अगर अपन इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा आपका 10,17,500 रुपीज। 10,17,500 रुपीज। एक बार क्या कर लेते हैं, क्रॉस चेक कर लेते हैं, ठीक है। चलो 1,12,500 माइनस 11,30,000, 10,17,500 रुपीज। चलो अब अलग अलग मशीनों की कीमत निकालनी बेटा। ए का ए से माइनस कर दो। ए कितने की थी, 4,50,000 की, पूरे साल भर चलाई, 50,000 से वैल्यू कम हो गई, तो अब ये कितने की बची बेटा, 4 लाख। बी का बी में से माइनस कर दो। बी कितने की बची थी बेटा, 3,80,000 की, पूरे साल भर चलाई, 40,000 का डेप लग गया। अब कितने की बची, 3,40,000 की, ठीक। और जो आपकी सी वाली मशीन है, ये कितने की आई थी बेटा, 3 लाख रुपीज की। 9 महीने चलाई है, तो 9 महीने चलाया तो डेप कितना लगा, 22,500 रुपीज। माइनस कर दो तो ये कितनी बचेगी, ये बचेगी आपकी 2,77,500 रुपीज, ठीक है। चलो तो इसका एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, किसका, लास्ट वाली का। वैसे तो कह रही यही आना है, लेकिन क्रॉस चेक कर लें तो ज्यादा अच्छा है। चलो चलो भाई, वापस से अपना ये कौन सा ईयर हो गया बेटा, ये आपका 23-24 हो गया। अब क्या करेंगे, कौन सा ईयर लेके जाएंगे, नेक्स्ट ईयर। आ जाओ, नेक्स्ट ईयर कौन सा आ जाएगा, अब आ जाएगा 2024। कौन सी अप्रैल, 1 अप्रैल। लिखो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। चलो तीनों मशीनें आ जाएंगी, ए बी और सी। पहले तो इनकी टोटल वैल्यू लिख लो, कितने की है, 10,17,500 रुपीज की, ठीक है। जिसमें से ए वाली मशीन कितने की बेटा, 4 लाख की, बी वाली मशीन है 3,40,000 की, और सी वाली मशीन है 2,77,500 रुपीज की, ठीक है। कितने की है, 2,77,500 रुपीज, ठीक है। चलो तो अब इस साल क्या हुआ है, चलो वापस से काय पे चलते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन पे आ जाओ। इंफॉर्मेशन में देखो क्या लिखा हुआ है। इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ है बेटा, इस साल 24-25 में क्या हुआ, 1 जनवरी को, कौन सी जनवरी को, 1 जनवरी को जो हमारी पहली वाली मशीन थी, क्या लिखा है, एस लिखा है, मतलब अपन ने उसे सोल्ड कर दी कितने में, 2,85,000 में। तो इधर आ जाओ, जब आप अपनी पहली वाली मशीन को बेच रहे हो, वो भी कब बेच रहे हो बेटा, 1 जनवरी को। कब बेच रहे हो, 1 जनवरी को। अब अपन उसको बेच रहे हैं तो जनवरी तक अपन ने उसे चलाई भी तो होगी, मतलब 1 जनवरी तक अपन ने उसको चलाई होगी। तो 1 जनवरी तक अपन ने उसे चलाई होगी, तो अपन को उसे 1 जनवरी तक का क्या लगाना है, डेप। तो डेप किस तरफ लगता है बेटा, क्रेडिट साइड, क्योंकि यस डेप्रिसिएशन से मशीन की वैल्यू क्या हो जाती है, कम। तो पहले आप यहाँ पे लिखो बाय, सॉरी मैंने 31 मार्च लिख दिया बेटा गलती से। कब तक का डेप लगा दो, जब आप बेच रहे हो, तो 1 जनवरी तक का डेप लगा दो, ठीक है। तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। और ब्रैकेट में लिख लो सिर्फ कौन सी वाली मशीन का डेप है, ये ए वाली मशीन का। अब देखो बेटा, कौन सा मेथड अपन यूज कर रहे हैं, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर रहे हैं। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप चाहे कोई से साल का हो, किस पे लगेगा बेटा, परचेज वैल्यू पे। तो अपन ने बेटा मशीन खरीदी कितने की थी, 5 लाख की। 5 लाख का कितना परसेंट बेटा, 10%। और आपको डेप कब तक का लगाना है, जनवरी, मतलब जनवरी तो पूरे महीने चला ही है, मतलब दिसंबर तक लगाना है। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यानी कितने महीने का डेप लगेगा, 9 मंथ्स। कितने महीने का, सिर्फ इसका 9 मंथ का डेप लगेगा। तो अगर पूरे साल भर का डेप आता है इसका 50,000 रुपए, 37,500 आएगा, ठीक है। इसको अपन कैलकुलेट करके देख लेते हैं, 0 से 0 माइनस कर दो, मतलब उड़ा दो,
ये 0 से 0 अपना कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसको अपन 3 से कैंसिल करेंगे, ये कितना जाएगा आपका 4 आ जाएगा। फिर इसको अपन यहाँ पे कैंसिल करेंगे, वैसे मैं आपको डायरेक्ट बताऊं तो कितना निकल के आएगा, सुनो एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ। सिंपल सी ट्रिक क्या होती है बेटा कि आप 5 लाख है, कितना है 5 लाख का 10% अगर आप निकालोगे तो पूरे साल भर का कितना आएगा, पूरे साल भर का आएगा 50,000। कितना आएगा, 50,000 आएगा। अब इसमें सिंपल सी ट्रिक क्या है, सिंपल सी ट्रिक ये होती है बेटा, अगर 3 महीने का डेप लगाना है यानी कि 25%, 6 महीने का डेप लगाना है यानी कि 50%, और अगर 9 महीने का डेप निकालना है यानी कि 75%। तो मैं इस ट्रिक का यूज करता हूँ। समझ में आया कि 50,000 है, 50,000 का पहले आधा निकाला जो कि कितना आएगा 25,000, और उसी 25,000 में फिर आधा निकाल के उसमें जोड़ दिया, तो 25,000 का आधा आता है 12,500। 25,000, 25,000 का और आधा कितना होगा 12,500, तो ये कितना निकल के आएगा 37,500 रुपीज निकल के आ जाएगा। ये एक सिंपल सी ट्रिक होती है, आप चाहो तो डायरेक्ट निकाल सकते हो। चलो कितना आएगा बेटा 37,500 रुपीज, ठीक है। अब अपन इस एसेट को बेच रहे हैं, बेच रहे हैं तो आती है तो डेबिट, जाती है तो क्रेडिट। तो कब जाएगी बेटा 1 जनवरी को, तो बाय बैंक अकाउंट, ठीक है। वापस से ब्रैकेट में क्या लिख लेना बेटा ए, क्योंकि ए वाली एसेट जा रही है कितने में 2,85,000 में। अब अगर अपन ये एसेट बेच रहे हैं बेटा तो क्या हो रहा है, फायदा या नुकसान, उसके लिए क्या बनाएंगे, यस वर्किंग नोट बनाओ। वर्किंग नोट नंबर 1 हेडिंग क्या डालेगी बेटा, कैलकुलेशन ऑफ गेन और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, ठीक है। अगेन ब्रैकेट में क्या लिख लेना, कौन सी वाली मशीन है अपनी, मशीन ए है, ठीक है। चलो कहां से स्टार्ट करना है, देखो अपने को अपनी मशीन की वैल्यू पता लगाना है, तो हमें तो पता है वैल्यू ऑफ मशीन, ब्रैकेट में लिख लेना ए, ऑन 1 अप्रैल 20, इधर आ जाओ, अपने पास कौन सी डेट की वैल्यू बेटा 1 अप्रैल 2024, कब की 1 अप्रैल 2024। तो 1 अप्रैल 2024 को अपनी ए वाली मशीन की कीमत कितनी थी, देखो 4 लाख रुपीस थी, कितनी थी 4 लाख। तो यहाँ अपन कितना लिख देंगे भाई 4 लाख, ठीक है। फिर इसमें से अपन क्या माइनस कर देंगे बेटा, हमको कब तक की डेट पता करनी है, हमें पता करनी है कि भाई 1 जनवरी 2025 को हमारी मशीन की कीमत कितनी है, तो उतने महीने का क्या माइनस कर देंगे डेप, तो लेस डेप्रीसिएशन टिल 1 जनवरी 2025। तो 1 जनवरी 2025 तक का डेप कितना है 37,500 रुपीज, माइनस कर दो। जैसे ही आप जनवरी तक का डेप माइनस करोगे तो आपको पता चल जाएगा बेटा कि अपनी वैल्यू ऑफ मशीन ए कब, ऑन 1 जनवरी 2025, कि भाई 1 जनवरी 2025 को अपनी मशीन की कीमत कितनी है। आया समझ में कि नहीं आया, क्लियर है। क्योंकि जिस तारीख को अपन मशीन बेच रहे हैं अपन को पता होना चाहिए कि भाई उस तारीख को अपनी मशीन की कीमत क्या है। तो कैसे निकालेंगे बेटा, अपने पास तो 1 अप्रैल तक की कीमत है, तो जितने दिन चलाई है, जितने महीने चलाई है उतने महीने का उसमें से डेप माइनस कर दो, तो पता चल जाएगा भैया कि 1 जनवरी को अपनी जो मशीन है उसकी कीमत क्या है। चलो आ जाओ तो निकाल लेते हैं बेटा, 3,62,500 रुपीज, ठीक है। चलो तो अब 3,62,500 रुपीज की मशीन अपन कितने में बेच रहे हैं बेटा, लेस कर दो इसमें से सेल वैल्यू ऑफ मशीन। तो यहाँ पे आप 3,62,000 की मशीन बेटा कितने में बेच रहे हो, 2,85,000 में। तो अपना तो क्या हो रहा है बेटा, लॉस हो रहा है, क्योंकि अपन ने ज्यादा की मशीन कितने में बेच दी, कम में बेच दी। तो ये आ जाएगा आपका लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, ठीक है। चलो भाई कितने का लॉस हो रहा है, इसको इसमें से आप क्या कर दो, माइनस कर दो, तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, लॉस निकल के आ जाएगा 15,000 यहाँ से, 62,000 वहां से, 62 + 15 77 और 500। तो टोटल लॉस हो गया बेटा कितने का, 77,500 रुपीज का आ गया लॉस। और लॉस किस तरफ आता है, लॉस क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। लेकिन मशीन अकाउंट में लॉस किस तरफ आएगा बेटा, अपोजिट साइड यानी कि क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड में और क्या लिख दो बेटा, लॉस लिख दो बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, ठीक है। ये मैंने आपको समझाया था कैसे, जब आप इसकी एंट्री करते हो एक बार और समझ लो,
जब आप इसकी क्या करते हो एंट्री, तो एंट्री क्या होती है, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन अकाउंट डेबिट, ठीक है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और टू मशीन अकाउंट क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये एंट्री होती है। इसलिए मशीन अकाउंट क्रेडिट तो उसका अपोजिट अकाउंट भी क्रेडिट, इसलिए भले ही लॉस क्या होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, लेकिन मशीन अकाउंट में किस तरफ आता है, क्रेडिट साइड आता है। आ जाओ लिख दो कितना, 77,500 रुपीज का क्या हो गया, लॉस हो गया। लो भाई, तो इस तारीख को एक मशीन को सेल करना था जो कि अपन ने सेल कर दिया, उसके ऊपर होने वाला लॉस भी रिकॉर्ड कर लिया। अब क्या किया, इसी तारीख को एक और मशीन खरीद ली, मशीन डी, कितने की खरीदी है बेटा, 6 लाख रुपीस की। आ जाओ डेबिट व्हाट कम्स इन, अब ईयर चेंज हो गया तो यहाँ पे 2025, कब खरीदी है, 1 जनवरी को, डेबिट व्हाट कम्स इन। अब ये तो दे नहीं रखा क्रेडिट में खरीदी है, तो बाय डिफॉल्ट क्या मानेंगे, पैसों में खरीदी है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, मशीन आती है तो डेबिट, लेकिन क्या गया बेटा, पैसा गया, तो कितने की खरीदी है, 6 लाख रुपीस की। लो, और कुछ किया गया इस साल नहीं, तो अब आपके पास कितनी मशीन बची है, वापस से 3, बी सी और कौन बची है, डी, इसका नाम क्या रख लेते हैं, डी। चलो, तो अब 3 मशीन है, तीनों को चलाएंगे, तीनों के ऊपर क्या लगाएंगे, डेप। डेप किस तरफ लगता है, क्रेडिट साइड, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्योंकि इन तीनों मशीनों को चलाएंगे जिससे इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, यानी मशीन की वैल्यू कम हो जाएगी, इसलिए क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मशीन की वैल्यू चली जाएगी। चलो, तो भाई क्या लिखेंगे, डेप्रीसिएशन किस तरफ, क्रेडिट साइड, ठीक है। और अब डेप कितने पे लगा देंगे अपन, तीनों मशीनों पे डेप लगा देंगे। आ जाओ, तीनों पे डेप लगाना है, बी पे लगाना है, सी पे लगाना है और किस पे लगाना है, डी पे। चलो एक एक करके बेटा, बी वाली मशीन कितने की खरीदी थी, इधर देखो, बी वाली मशीन खरीदी थी 4 लाख रुपए की। कोई से ही साल का डेप हो, स्ट्रेट लाइन मेथड है, डेप का पे लगेगा परचेज वैल्यू पे, और इस साल बी वाली मशीन पूरे साल भर चलाई है, देखो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, तो पूरे साल भर का डेप, बस पीछे से एक जीरो हटा दो, 10% डायरेक्ट निकालते हैं तो पूरे साल भर का आ जाता है, 40,000 आ गया। सी वाली मशीन खरीदी थी बेटा अपन ने 3 लाख की, कितने की परचेस करी थी, 3 लाख की, ये देखो, ये रही सी वाली मशीन, कितने की है, 3 लाख की, पूरे साल भर चलाई, 3 लाख का 10%, बच पीछे से एक क्या हटा दो बेटा, जीरो हटा दो, तो कितना आएगा, 30,000 रुपए आ जाएगा। लो, सी वाली मशीन का निकल के आ गया। लास्ट कौन बची बेटा, डी वाली मशीन। डी वाली मशीन कितने की है, 6 लाख की, लेकिन उसे सिर्फ कितने महीने चलाया, 3 महीने, देखो जनवरी से लेके मार्च तक सिर्फ कितने महीने हो रहे हैं, 3 मंथ्स, तो इसके ऊपर डेप कितने महीने का लगेगा, 3 मंथ्स का। तो देखो कैसे निकालना है बेटा, 6 लाख का 10% कितने महीने का, 3 मंथ्स, ठीक है। और जब भी 3 मंथ्स आ जाता है यानी कितना परसेंट हो जाता है बेटा, 3 मंथ आ गया, मतलब ये हो गया 25%। इजी तरीका कि भाई 6 लाख का 10% कितना आएगा बेटा, 60,000, ठीक है। अब इसका कितना निकाल दो, 25%, जो कि और इजी है, मतलब कितना, 15,000 रुपए। लो, तो इसके ऊपर डैप कितने का लगेगा, 15% का डैप लगेगा, ठीक है। आ जाओ, मतलब सॉरी 15,000 का, तो ये हो गया बेटा 15,000। तो टोटल डेप कितना हो गया, 40 प्लस 30 70 प्लस 15 85,000, कितना, 85,000। तो डेप्रिसिएशन के सामने 85,000 लिख देंगे, ठीक है। और ये कौन सा वाला ईयर है बेटा अपना, ये तो अपना लास्ट ईयर है, तो इसलिए अब यहाँ पे आपको अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है। अलग अलग क्यों निकाल रहे थे, समझ में आया ना। अलग अलग निकालने के पीछे का रीजन बस इतना सा था, क्योंकि हम 3 में से एक मशीन को बेच रहे थे, इसलिए बस। अब डायरेक्ट निकाल दो बैलेंस, अब आपको अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है। आ जाओ, जिसका टोटल बढ़ा उसे दोनों साइड लिखना है, तो निकालो भाई, कितना आ रहा है, इसका आ रहा है 16,17,500 रुपीज डेबिट का टोटल, 16,17,500, और इधर भी कितना आ रहा है, 16,17,500 ही आएगा, ठीक है। चलो माइनस कर दो, डेबिट को क्रेडिट से क्या कर देते हैं, माइनस, तो लिखो बाय बैलेंस कैरीड डाउन, ठीक है। चलो अब इसको इसमें से आप माइनस कर दो। अब अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन खत्म हो रहा है ना, इस वजह से आखिरी साल है। अगर अगले साल भी कुछ ऐसा होता, बेच रहे होते, तो निकाल दे। चलो निकालो, आ रहा कितना आ रहा है, आप उस पर निकालो फटाफट खुद से, मैं इस पे निकाल के चेक कर लेता हूँ सही आ रहा है या नहीं आ रहा। तो हमको 16,17,500 में से क्रेडिट के टोटल को माइनस करना है, तो ये कितना बचेगा, और माइनस 85,000। चलो भाई कितना आ रहा है बेटा, 11,32,500 रुपीज। चलो क्रॉस चेक कर लेते क्या अपना आंसर सही आ रहा है
आ जाओ भाई, देखो भाई आंसर अपना क्या आ रहा है, एकदम सही आ रहा है। लॉस 77,500, बैलेंस कितना बच रहा है, 11,32,500 रुपीज का अपना क्या बच रहा है, बैलेंस बच रहा है समझ में अच्छे से। चलो आ जाओ एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है देखो, ऑन 1 जनवरी 2022 कौन दे रखा है भाई, आई थिंक ए लिमिटेड होगी। ए लिमिटेड परचेज ए मशीन फॉर 2,40,000, स्पेंड 10,000 ऑन इट्स इरेक्शन। यानी कि ये मशीन कितने की पड़ी, ये मशीन पड़ी 2,50,000 की, ठीक है। ऑन 1 जुलाई 2020, यानी कि आई थिंक नहीं नेक्स्ट ईयर, ये आपका 19-20 है, क्योंकि 1 जनवरी 2020 को खरीदी है। जनवरी बेटा पीछे के 3 महीने में से, जनवरी फरवरी मार्च, तो 20 पीछे आएगा, तो आगे कौन आएगा, 19। यानी कि ये वाली मशीन कब खरीदी है बेटा, इन द ईयर 2019-20 में, ठीक है। चलो फिर एक और मशीन खरीदी अगले साल ऑन 1 जुलाई 2022, ये हो गया 20-21, ठीक है। एंड एडिशनल मशीनरी कॉस्टिंग 1 लाख रुपीज वाज परचेज, ओके। On 1 July 2022, the machine purchased on 1 January 2022, यानी जो अपनी पहली वाली मशीन है, was sold for 1,43,000, उसे 1,43,000 में बेच दिया। एंड ऑन द सेम डेट, और उसी दिन अपन ने एक और नई मशीन खरीद ली एट ए कॉस्ट ऑफ 2 लाख रुपीज, ठीक है। शो द मशीनरी अकाउंट फॉर फर्स्ट 3 कैलेंडर ईयर्स। बेटा देखो यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है, अब कैलेंडर ईयर यानी जो मैंने बोला ये अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। ये देखो जरा से में क्वेश्चन को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। अब उन्होंने अगर कैलेंडर ईयर लिख दिया, क्या लिख दिया है, कैलेंडर ईयर, यानी कि ईयर कैसे चलता है बेटा, 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक, ठीक है। आ गई बात समझ में कि नहीं आई, ठीक है। और यहाँ पे डेप कब लगेगा, 31 दिसंबर को लगेगा, यानी कि यहाँ पे 2020 ही रहेगा ईयर, क्योंकि 1 जनवरी 2020 से लेके क्या हो जाएगा, 31 दिसंबर 2020 कैलेंडर ईयर है। सो आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% पर एनम बाय स्ट्रेट लाइन मेथड। लो ये तो बहुत इजी है। चलो पहले फटाफट क्या लिख लेते हैं, अपनी बोर्ड पे चलते हैं और इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं, ठीक है। मैं इसको एक बार क्लोज करके वापस से स्टार्ट कर लेता हूँ ताकि वो वहीं से आ जाए। चलो आ जाओ, व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं। चलो तो फटाफट क्या बार लिखते हैं, पहले तो इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं। कैलेंडर ईयर है, कौन सा ईयर है बेटा, कैलेंडर ईयर लिखो 2020, क्या 2020। पहली मशीन कब खरीदी अपनी 2020 में, वो भी कब खरीदी अपन ने, 1 जनवरी को। कब खरीदी है, 1 जनवरी को, कितने की, 2,50,000 की। तो इधर क्या लिखो 2020 1 जनवरी, ब्रैकेट में लिखेंगे परचेस, कितने की पड़ी, 2,50,000 की, और इसको बोल दो कौन सी मशीन है, फर्स्ट वाली, ठीक। नेक्स्ट फिर उसके बाद में क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट फिर बेटा इसी ईयर अपन ने एक और मशीन खरीदी, क्योंकि कैलेंडर ईयर है, कौन सा ईयर, कैलेंडर ईयर, तो 2020, पूरा 2020 अपना पहला साल रहेगा, क्योंकि 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर 2020 रहेगा। चलो तो एक और अपन ने इसी साल खरीदी है, वो भी कब खरीदी है, 1 जुलाई 2020 को। तो इधर आ जाओ, 1 जुलाई को फिर से परचेस करी है, ठीक है। आ जाओ, तो ये वाली मशीन कितने की, आई थिंक 1 लाख रुपीज की है, ठीक है, 1 लाख रुपए की है। चलो आ जाओ 1 लाख रुपीज, तो यहाँ पे कितना लिख दो, 1 लाख रुपीज। और ये आपकी कौन सी वाली मशीन हो गई, ये आपकी इसी साल दूसरी मशीन हो गई, ठीक। चलो आगे क्या पढ़ना है, आगे देखो फिर क्या लिखा हुआ है, ऑन 1 जुलाई 2022, यानी एक साल बाद 2022, यहाँ लिखो आप 2022 को, कब, 1 जुलाई को अपन सेल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, है ना। कौन सी वाली मशीन, देखो द मशीन परचेज ऑन 1 जनवरी 2022, यानी कि पहली वाली मशीन, वो भी कितने में, 1,43,000 में। तो भाई 1,43,000 में कौन सी वाली मशीन बेटा, फर्स्ट वाली। और इसी दिन अपन ने एक और मशीन क्या कर ली बेटा, परचेज, ब्रैकेट में लिखो पी, कितने की, 2 लाख रुपीज की। आगे समझ में क्लियर है। देखो एक और मशीन खरीद ली ऑन द सेम डेट एट ए कॉस्ट ऑफ 2 लाख रुपीज। मशीनरी अकाउंट शो करना है कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। इस वाली मशीन का नाम क्या दे दो, थर्ड दे दो। डेप कितने परसेंट से लगाना है बेटा, 10% से। आगे समझ में। चलो फटाफट क्या बनाते हैं, अब अपन अपना मशीन अकाउंट बनाते हैं। तो हेडिंग डालो बढ़िया, मशीन अकाउंट, ठीक है। इस तरफ आ जाओ, देखो डेट, पर्टिकुलर्स, नेक्स्ट अपना क्या आ जाएगा, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, और ये क्या हो जाएगा अपना अमाउंट, ठीक है। अब इसमें ईयर तो बहुत ही इजी हो गया भाई, कैलेंडर ईयर है, तो यहाँ भी 2020 लिख दो, और यहाँ भी कितना लिख दो, 2020,
20। चलो आ जाओ, पहली मशीन कब खरीद रहे हैं बेटा? 1 जनवरी को। डेबिट व्हाट कम्स इन, तो लिखो 1 जनवरी को। और खरीद रहे हैं तो क्या जा रहे हैं बेटा? पैसे जा रहे हैं, तो लिखो बैंक अकाउंट और ब्रैकेट में लिख लो फर्स्ट वाली मशीन कितने की? 2,50,000 की। ठीक, फिर इसी साल बेटा अपन ने एक और मशीन खरीद ली, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो लिख दो टू बैंक अकाउंट वापस से, क्योंकि पैसे जा रहे हैं, मशीन खरीद रहे हैं। लेकिन रीजन क्या है भाई? बैंक से पैसा दे रहे हैं तभी तो खरीद रहे हैं, तभी तो आ रही है। कितने की हो गई बेटा? 1 लाख रुपीस की ये हो गई। ठीक है, तो इस साल अपन ने 2 मशीन खरीदी, और कुछ किया नहीं किया। अब 2 मशीन है, दोनों मशीनों को चलाया होगा, दोनों पे क्या लगेगा? डेप। अब कैलेंडर ईयर है बेटा, तो कैलेंडर ईयर कब खत्म होता है? 31 दिसंबर को। तो डेप कब लगेगा? 31 दिसंबर को। किस तरफ? क्रेडिट साइड, क्योंकि डेप लगने से एसेट की वैल्यू क्या हो जाती है? कम। एसेट का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। डिक्रीज करना हो तो अपोजिट, डेबिट का अपोजिट क्या होता है बेटा? क्रेडिट। किसकी वजह से? यस, डेप्रीसिएशन की वजह से। तो बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। चलो अलग अलग लगाएंगे, फर्स्ट मशीन पे अलग लगाएंगे, सेकंड मशीन पे अलग। चलो डेप कितने परसेंट से लग रहा है? 10%। कौन सा मेथड? स्ट्रेट लाइन मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। यानी डेप काय पे लगेगा बेटा? परचेज वैल्यू पे। तो फर्स्ट वाली मशीन की परचेज वैल्यू बेटा कितनी? 2.5 लाख रुपए। बस पीछे से एक जीरो हटा दो, तो इस पे डेप कितना लगेगा? 25,000। क्यों? क्योंकि पूरे साल भर चलिए, तो पूरे साल भर चलिए तो 10% लगेगा पूरे साल भर का। तो अगर बस पीछे से क्या हटा दिया करो? जीरो हटा दिया करो, अगर किसी का भी 10% निकालना होता है। देखो एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, देखो कितना बचा? 25,000 बचा कि नहीं बचा? इसलिए जो आपकी पहली वाली मशीन है उसके ऊपर डेप 25,000 से लग जाएगा। नेक्स्ट कौन है? दूसरी वाली मशीन कितने की बेटा? 1 लाख रुपए की। लेकिन ये कब से चलाइए? 1 जुलाई से। 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर लगा लो। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सिर्फ कितने महीने का? 6 महीने का। अब इधर सुनो, अगर इसका डायरेक्ट 10% निकालते हैं तो 10,000 पूरे साल भर का होगा। हमें चाहिए 6 महीने का, आधा कर दो, तो 10,000 का आधा कितना आएगा बेटा? 5,000 रुपए। लो ये निकल के आ गया आपका 6 महीने का। चाहो तो कैलकुलेट करके देख लो, ये देखो 1 लाख का 10%। अब 6 महीने का निकालना है तो क्या करोगे? 6/12। लो ये पहले से ही क्या हो गया? 1/2 हो गया कि नहीं? आधा हो गया कि नहीं? देखो 10% निकाला, कितना आया? 10,000 आया। अब 10,000 का कितना कर दो? आधा कर दो। ये देखो कितना निकल के आ गया? 5,000। आया समझ में? क्लियर? चलो तो ये हो गया भाई। अब क्या करना है? अब इनके बैलेंस निकालना है। आ जाओ, 31 दिसंबर को इनके बैलेंस निकलेंगे। चलो जिसका टोटल बढ़ा कितनी साइड? दोनों साइड। तो भाई 3,50,000 डेबिट का टोटल बढ़ा आएगा। इधर भी कितना लिखेंगे? यस, 3,50,000 रुपीज अपन इधर भी लिख देंगे। चलो तो बैलेंस निकालते हैं। बाय बैलेंस कैरीड डाउन, छोटी वाली साइड बैलेंस आ जाएगा। अच्छा सॉरी है, टोटल डेप तो बाहर कर दो। टोटल डेप कितना लगा है बेटा? 30,000। अब 3,50,000 में से 30,000 माइनस करेंगे तो दोनों मशीनों की कीमत कितनी आएगी? 3,20,000। लेकिन हमें तो अलग अलग चाहिए, क्यों? क्योंकि हमने दो में से एक को क्या कर दिया है? बेच दिया। पहले से ऐसे ही सीखो। चलो फर्स्ट पे फर्स्ट का माइनस कर दो बेटा। फर्स्ट वाली मशीन 2.5 लाख की थी, जिसके ऊपर कितने का डेप लगा? 25,000 का। यानी ये कितने की बची? 2,25,000 की। दूसरी वाली मशीन कितने की थी बेटा? 1 लाख की थी, जिसके ऊपर 5,000 से डेप लगा है। तो ये कितने की बची है? 95,000 की। ठीक है, देखो दोनों का टोटल लगा के देख लो, 320 आ रहा है। चलो अब कौन सी ईयर में चलेंगे बेटा? नेक्स्ट ईयर। अब नेक्स्ट ईयर में कुछ दिया है क्या? 21 में कुछ नहीं दिया। मतलब 21 में सिर्फ क्या किया है अपन ने? 21 में मशीन को लेके आए हैं, फेक थोड़ी देंगे। 21 में अपन मशीन को लेके आए हैं, मशीन को चलाया है, उनके ऊपर बस क्या लगाना है? डेप लगाना है। आ जाओ तो नेक्स्ट ईयर का बनाते हैं। नेक्स्ट ईयर हो जाएगा अपना, इसको थोड़ा इधर कर लेता हूं मैं। नेक्स्ट ईयर बेटा 2021। कौन सी डेट को अपनी मशीनों को लेके आएंगे अपन? 1 जनवरी को। ठीक है, और क्या लिखेंगे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, तो अपनी दोनों मशीनों की कीमत कितनी है? 3,20,000। ठीक है, चलो फर्स्ट मशीन कितने की बची थी? 2,25,000 की। और सेकंड वाली मशीन की वैल्यू कितनी बची थी? 95,000। तो ऐसे 3,20,000 की बची हुई है। ठीक है, लिया है नेक्स्ट ईयर। अब इस साल कुछ किया है क्या? देखो यहाँ कुछ नहीं लिखा ना, सॉरी इंफॉर्मेशन में देखो, क्या इंफॉर्मेशन में 2021 के बारे में कुछ लिखा है? नहीं लिखा। मतलब 2021 में अपन ने सिर्फ मशीनों को चलाया है। चलाया है तो क्या होगा? यस, घिसी होगी। और घिसी होगी तो 31 दिसंबर तक का अपन इनके ऊपर क्या लगा देंगे? डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन किस तरफ आएगा बेटा? यस, क्रेडिट साइड, क्योंकि क्रेडिट व्हाट गोज आउट। चलो फर्स्ट मशीन का अलग, सेकंड मशीन का अलग। देखो फर्स्ट मशीन का डेप वही आएगा, कितना बेटा? 25,000।
क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है। कौन सा मेथड है बेटा? स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन मेथड पे डेप काय पे लगेगा? परचेज वैल्यू पे। कितने की खरीदी थी? 2.5 लाख की। और इस साल भी ये कैसी चली है? पूरे साल भर, 1 जनवरी से 31 दिसंबर, पूरे 12 महीने हो गए। तो डेप कितना लगेगा? बस पीछे से जीरो हटा दो, डायरेक्ट 10%, पूरे साल भर का 25,000 निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट कौन है? सेकंड वाली मशीन। कितने की खरीदी थी? देखो 1 लाख की खरीदी थी, तो दूसरे साल का डेप कितने पे लगेगा? यस, हर साल डेप परचेज वैल्यू पे। तो 1 लाख का। अब इस साल ये मशीन पूरे साल भर चलाइए, 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक चलाइए, मतलब पूरे 12 महीने चलाइए। तो डायरेक्ट 10% डेप निकाल दो, यानी इस साल इसके ऊपर पूरे 10,000 से डेप लगेगा। यानी कि इस साल टोटल डेप कितना लगा इन दोनों मशीनों पे? 35,000। और अब क्या निकाल देंगे? बैलेंस। चलो बैलेंस निकालते हैं। तो जिसका टोटल बढ़ा दोनों साइड, क्रेडिट सॉरी डेबिट का टोटल बढ़ा है 3,20,000, इधर भी कितना आएगा? 3,20,000 आएगा। चलो बैलेंस निकालते हैं। छोटी वाली साइड 31 दिसंबर को लिख दो बाय बैलेंस कैरीड डाउन। चलो तो पहले तो चाहो तो इसको इससे माइनस कर दो, तो ये कितना आएगा? आई थिंक 2,85,000 आ जाएगा। ठीक है, चलो अब निकाल लेते हैं अलग अलग, फर्स्ट और सेकंड। चलो फर्स्ट वाली मशीन कितने की बची थी बेटा? 2,25,000 की, 25,000 से डेप लगा, तो अब उसकी कीमत कितनी है? 2 लाख। कितनी है? 2 लाख है। चलो सेकंड वाली मशीन 95 की थी, 10,000 का डेप और लग गया, अब कितने की बची? अब बची 85 की। तो ऐसे आ गया भाई 2,85,000। चलो अब इन नेक्स्ट ईयर लेके आएंगे बेटा। नेक्स्ट ईयर कौन सा है आपका? 2022। कौन सी डेट को? 1 जनवरी को अपन इनको अगली साल ले आएंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, कितना है बेटा? 2,85,000 दोनों मशीनों की कंबाइन। चलो फर्स्ट की और सेकंड की अलग अलग कर लेते हैं। फर्स्ट मशीन की कीमत अब कितनी है? 2 लाख रुपए, और सेकंड मशीन की कीमत है 85,000। ठीक है, अब क्या हुआ है? आ जाओ इंफॉर्मेशन पे चलते हैं। ये रही इंफॉर्मेशन। क्या हुआ है बेटा? 2022 में 1 जुलाई को 1,43,000 में कौन सी वाली मशीन बेच दी? फर्स्ट वाली। ठीक है, कब बेच रहे हैं बेटा? 1 जुलाई को। अगर अपन इसको फर्स्ट वाली मशीन को 1 जुलाई को बेच रहे हैं, यानी अपन ने इस मशीन को 6 महीने चलाई होगी। कितने महीने चलाई होगी? 6 महीने। तो इस पे 6 महीने का क्या लगाएंगे? यस, डेप लगाएंगे। तो 1 जुलाई तक का डेप लगा दो, यहाँ लिखो बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। क्यों? क्योंकि 1 जुलाई को बेच रहे हैं, तो इसको चलाई होगी तब तक, तो इसके ऊपर क्या लगेगा? डेप। इसकी वैल्यू क्या हो गई होगी? कम। तो लगाओ 6 महीने का डेप। देखो ऊपर ये रहना ना ऑलरेडी, देखो 25,000 बेटा, ये 25,000 कितने महीने का डेप है? 12 महीने का। तो 6 महीने का क्या जाएगा? इसी का आधा कर दो। तो 25,000 का आधा कितना आता है? 12,500 रुपीज। ठीक है, अब हम फर्स्ट वाली मशीन को बेच रहे हैं, तो इसके ऊपर क्या हो रहा होगा बेटा? फायदा और नुकसान। तो फायदा और नुकसान निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? हमें ये पता होना चाहिए कि 1 जुलाई को जब हम फर्स्ट वाली मशीन को बेच रहे हैं, तो फर्स्ट वाली मशीन की कीमत क्या है? तो वो कैसे निकालते हैं बेटा? कितने की है? 2 लाख की है। 2 लाख में से 12,500 का डेप माइनस कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा भैया 1 जुलाई को हमारी मशीन की वैल्यू क्या है। उसके लिए हम क्या बनाते हैं? वर्किंग नोट। चलो जरा वर्किंग नोट की हेडिंग डालो, वर्किंग नोट नंबर 1, और यहां पे आप क्या लिखो? कैलकुलेशन ऑफ गेन और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। ठीक है, ब्रैकेट में आप लिख लेना कौन सी वाली मशीन है बेटा? फर्स्ट वाली। ठीक है, चलो तो हमको तो क्या पता है? हमें तो पता है भैया वैल्यू ऑफ मशीन कौन सी वाली भाई? फर्स्ट वाली ऑन। हमें कब की पता है भाई? 1 जनवरी 2022 है ना? 22 ही है ना? एक बार क्रॉस चेक कर ले। हाँ भाई, 1 जनवरी 2022 को हमें पता है कि हमारी मशीन, पहली वाली मशीन की कीमत कितनी थी बेटा? वो थी 2 लाख। कितनी थी? 2 लाख थी। ठीक है, अब इसे कितने महीने और चलाई? 6 महीने, यानी 1 जुलाई तक। तो लेस डेप्रीसिएशन टिल कब? यस, डेप्रीसिएशन टिल 1 जुलाई 2022। तो 6 महीने और चलाई, 6 महीने चला के बेची, तो डेप कितना लगा बेटा? 12,500। तो जैसे ही अपन ने इसमें 1 जुलाई तक का डेप और माइनस कर दिया, तो क्या निकल के आ गई? तो निकल के आ गई बेटा वैल्यू ऑफ मशीन कौन सी वाली? फर्स्ट ऑन 1 जुलाई 2022। तो 1 जुलाई 2022 को, क्योंकि अपन ने 1 जनवरी से चलाई ना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून,
जून, क्योंकि 1 जुलाई को तो बेच दी, 6 महीने चलाई होगी, है ना। और अगर नहीं भी चलाई तो एक चीज समझ लेना, भले ही अपन ने से 1 जुलाई को बेच दिया, बिकॉज ऑफ पैसेज ऑफ टाइम के वजह से, क्योंकि टाइम भी तो निकल गया ना, तो 6 महीने टाइम निकल गया, उसके वजह से भी अपन इसके ऊपर क्या लगाएंगे बेटा, डेप लगाएंगे। तो माइनस कर दो, कितने की बच रही है, 1,87,500, ठीक है। तो भाई 1 जुलाई को बेटा अपनी मशीन की कीमत कितनी थी, 1,87,500 रुपीज, और इसे अपन ने बेटा कितने में बेच दी, देखो अपन ने अपनी इंफॉर्मेशन में लिख रखा है 1,43,000 में बेच दी, यानी कम में बेच दी, यानी अगेन क्या हो रहा है बेटा, लॉस। तो कैसे निकालेंगे लॉस, लेस कर दो, लेस सेल वैल्यू ऑफ मशीन। तो मशीन की सेल वैल्यू कितनी है, मशीन की सेल वैल्यू है 1,43,000, ठीक है। चलो माइनस कर दो, ये माइनस करके कितना निकल के आ रहा है, ये आपका निकल के आएगा 43,500 रुपीज ही निकल के आ रहा है, ठीक है। चलो एक बार जरा क्रॉस चेक कर लेते हैं बेटा, लॉस सही आ रहा है कि नहीं। आप माइनस करके देखो कितना आ रहा है, यस 44,500 रुपीज का अपना ये क्या निकल के आ गया बेटा, लॉस निकल के आ गया, क्योंकि अपन ने 1,87,500 की मशीन सिर्फ कितने में बेच दी, 143 में बेच दी, तो आ गया लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। लो भाई ये अपना लॉस निकल के आ गया। चलो आ जाओ बेचे, आ जाओ बेच देते हैं बेटा। एसेट आई थी डेबिट, जाएगी क्रेडिट, कब जा रही है बेटा, 1 जुलाई को, तो बेच दो। तो बाय बैंक अकाउंट जाएगी तो क्या देके जाएगी, पैसे कितने देके जा रही है, 1,43,000। और क्या हो गया बेटा, लॉस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, लेकिन मशीन अकाउंट में किस तरफ आएगा, अपोजिट साइड, क्रेडिट साइड, बताया था जर्नल एंट्री करके, लिख दो बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। लो भाई पहली वाली मशीन की लॉस के वजह से कितने का हो गया बेटा, 44,500 रुपीज का लॉस हो गया, ठीक है। लो भाई तो मशीन बिकनी थी, बेच दी। अब क्या हो गया, इसी तारीख को देखो इंफॉर्मेशन पे वापस से अपन ने 1 जुलाई को एक और मशीन खरीद ली, और ये हो गई अपनी थर्ड मशीन। आ जाओ, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, ऊपर कर ले, चलो आ जाओ। तो एक और मशीन खरीद ली बेटा 1 जनवरी को, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, सॉरी 1 जनवरी को नहीं, उसी डेट को यानी 1 जुलाई को, तो वापस से यहाँ लिख दो 1 जुलाई टू बैंक अकाउंट, और इस मशीन का नाम क्या रख दो, थर्ड मशीन। कितने की खरीदी है, एक बार 2 लाख रुपीज की, कितनी खरीदी है, 2 लाख, तो यहाँ पे आप कितना लिख दो, 2 लाख रुपीज लिख दो, ठीक है। चलो भाई तो अब आपके पास कितनी मशीन बची बेटा, फर्स्ट वाली तो गई, कौन सी वाली गई, हाँ फर्स्ट वाली गई। अब कौन कौन सी बची बेटा, सेकंड वाली बची और थर्ड वाली बची। तो अब कितने ऊपर डेप लगाएंगे, अब डेप कब लगेगा, वही महीने मतलब साल के लास्ट डे, लास्ट डे कौन सा है अपना 31 दिसंबर, लगा दो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, किस तरफ, क्रेडिट साइड, क्योंकि डेप लगाने से मशीन की वैल्यू क्या हो जाती है, कम। मशीन होती है बेटा अपनी एसेट, एसेट का बैलेंस होता है डेबिट। इंक्रीज करना हो तो सेम, इंक्रीज नहीं करना, डिक्रीज करना है क्योंकि डेप लगा रहे हैं, और डिक्रीज करना हो तो अपोजिट, डेबिट का अपोजिट क्या होता है, क्रेडिट। तो लो क्रेडिट साइड पर डेप लगा दो, सेकंड वाली मशीन पे और थर्ड वाली मशीन पे। अब जो सेकंड वाली मशीन है देखो बेटा, इस साल 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक पूरे साल भर चलाया है। कौन सा मेथड है, यस आपका स्ट्रेट लाइन मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, जिसके ऊपर डेप काय पे लगता है, परचेज वैल्यू पे। तो लगा दो बेटा, परचेज वैल्यू कितनी थी इसकी, 1 लाख, और 1 लाख का 10% पूरे साल भर का कितना आएगा, 10,000। लेकिन वहीं पे जो हमारी सेकंड वाली मशीन है वो कितने की है बेटा, 2 लाख की है। इसके ऊपर भी कितने परसेंट से डेप लगना है, 10% से, लेकिन सिर्फ कितने महीने का लगेगा बेटा, 6 महीने का। चलो तो अपनी सिंपल सी ट्रिक भाई, 10% पूरे साल भर का कितना आएगा, पूरे साल भर का 20,000, यानी कि 12 महीने का कितना आ रहा है, 20,000 आ रहा है। तो 6 महीने का कितना आएगा, आधा कर दो, 10,000 रुपए आएगा। लो निकल गया फटाक से। तो लो इसका कितना आएगा, 10,000 रुपीज, तो इसका भी 10 लिख दो यहाँ। तो टोटल डेप कितना हो गया, टोटल डेप हो गया 20,000, बाहर कितना कर दो 20। अब ये लास्ट ईयर है, कौन सा ईयर है, लास्ट ईयर। तो अब यहाँ पे अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है, इकट्ठा निकाल दो, क्योंकि अब यहाँ पे अपन को अब बेचना थोड़ी है। चलो इकट्ठा निकालते हैं। तो टोटल कितना आ रहा है बेटा, 4,85,000 डेबिट का टोटल, और ये भी कितना आ रहा है, 4,85,000, ठीक है। और यहाँ पे 31 दिसंबर को बैलेंस निकाल देंगे।
ठीक है, अब एक कॉमन सेंस बोलूं, देखो कॉमन सेंस यहाँ पे क्या कहता है, यहाँ पे बस अब कौन कौन सी मशीन का बैलेंस आएगा, क्योंकि फर्स्ट वाली मशीन तो गई, कौन सी वाली मशीन गई बेटा, फर्स्ट वाली तो गई, तो अब बैलेंस किस किस का बचा, सेकंड और थर्ड का, और सेकंड और थर्ड का कौन सा बैलेंस बचेगा, डेप माइनस करने के बाद। तो सेकंड वाली मशीन थी 85, 85 में से कितने गए, 10 गए, यानी कितने की बची, 75। ठीक है, और जो आपकी थर्ड वाली मशीन है 20 लाख, 20 लाख में से 10 गए, यानी कि कितने बचे, 1,90,000, यानी कि जो आपका बैलेंस बचना चाहिए वो बचना चाहिए 2,65,000। तो लो देखो डायरेक्ट लिख दिया फटाक से कैलकुलेट करके। ठीक है, चलो अब अपन क्रॉस चेक करते हैं कि जो अपन ने अपना बैलेंस लिखा सही लिखा है या नहीं लिखा। चलो निकालो जरा आप लोग फटाफट। ठीक है, देखो सही आ रहा है कि नहीं, मैं इससे कैलकुलेट करके देखता हूँ। तो 4,85,000 में से माइनस करना है 12,500 माइनस 143,000 माइनस 44,500 माइनस 20,000, आ गया 2,65,500 रुपीज निकल के आ गया। चलो क्रॉस चेक कर ले। हाँ लो भाई, लॉस कितना आना था 44,500 और बैलेंस कितना आना था 2,65,500 रुपीज। चलो आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बाकी के जो क्वेश्चन है कौन सी क्लास में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, नेक्स्ट क्लास में उसे मैं अलग से समझा दूंगा। चलो तो अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप लर्निंग।